पर वो याद कब आएगी? जब जिंदा जिंदगी याद करेंगा। जिंदा जिंदगी अगर याद करता रहा तो उन अंत समय में भी याद आ जाएगी, नहीं तो मरने के टाइम पे फिर मुंह से नहीं निकलता है कि राम, फिर नहीं कहवाएगी। फिर भले कतरई के कुटुंब परिवार का कि राम बोलो, नहीं बोले। क्यों? पूरे जीवन तो नहीं बोला, अब कहां से बोले? फिर मुंह में से निकले ही नहीं उस शब्द। तो हिरण बनना पड़ा, पर हिरण बन के भी इतना ज्ञान था राजा भरत को कि हिरण बन के भी 11 का व्रत करते थे, तीर्थों में स्नान किया, और घूमते घूमते वो हिरण एक दिन उसी शालिग्राम गंडकी नदी के किनारे आ गए और रोज उसी नदी में स्नान करने लगे। उस हिरण का ऐसा पुण्य देख करके भगवान को उस पर दया आ गई, और जब हिरण मरा तो अगला जन्म उसको ब्राह्मण के घर में। देखना, राजा था, राजा से हिरण बना, पर हिरण में अच्छा कर्म कर लिया तो अगला जन्म ब्राह्मण के घर मिल गया। अब ब्राह्मण का जन्म पाया और अगले जन्म में भी उसका नाम भरत ही हुआ। तो भरत को याद थी कि अपन अगला जन्म में राजा था, और हिरण का चक्कर में उलझ गया तो हिरण बन गया, और अब तीसरो जन्म अपने ब्राह्मण का घर मिलियो है। पर अब इस ब्राह्मण के जन्म को पाकर के ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि फिर आपको चूहा बिल्ली बनना पड़े। इसलिए अब तो अपन को अपना जीवन सुधारना है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म महान जन्म बताया है। 84 लाख योनि बताइए, और 84 लाख योनि में नंबर 1 पे जो योनि आती है वो है ब्राह्मण की, और नंबर 2 पे जो आती है वो क्षत्रिय की, क्योंकि क्षत्रिय को पृथ्वी का राजा कहते हैं और ब्राह्मण को महाराजा कहते हैं। तो भगवान ने राजा महाराजा की योनि दे दी। अब राजा महाराजा की योनि पा करके हम कर्म क्या कर रहे हैं? तो भरत ने सोच लिया कि अब ब्राह्मण के घर जन्म मिल गया है, अब ऐसा कर्म नहीं करूंगा कि फिर मुझे भटकना पड़े। अब भरत जब 5-6 साल के हुए, पिताजी ने कहा कि बेटा स्कूल जा। भरत सोचने लगे कि अगर स्कूल चल गया है तो पिताजी कहेगा जा बेटा वहां कथा करके आ, जा बेटा वहां हवन करवानी है, जा वहां उनके घर वास्तु पूजा करनी है, और अपने इन चक्कर में नहीं उलझना। इसलिए भरत स्कूल गया और दूसरे दिन व्हाट्सएप से लड़के और घर आ गया। पिताजी ने कहा स्कूल होने क्या, स्कूल तो कभी जाऊंगा ही नहीं। देखना, पिताजी तो बहुत कोशिश करे कि अपने औलाद पढ़ लिख के नाम रोशन करे, पर जब पुत्र मना कर दे कि नहीं हूं तो स्कूल नहीं जाऊं, तो फिर माता पिता कह दे कि जा अपना माल डोर चरा जा, फिर काम ही कहीं जा, स्कूल नहीं जा, खेत को काम संभाल, माल डोर संभाल। जब भरत से कहा कि स्कूल, उनने क्या स्कूल को तो नाम ही मत लो, तो जा अपनी गाय चरा। अब गाय चराने के लिए भरत को भेजा। भरत सोच रहा है कि अगर एक दिन से 60 गाय चरे लाया है तो रोज गाय चरानी है। तो पिताजी ने गऊ बोई रखा था, गऊ में जैके ने सब गाय छोड़ दी और कह दिया कि राम जी की गैया और राम जी का खेत, खाओ री गैया भर भर पे। क्या है अपना? राम जी की गाय है, राम जी कोई खेत खाओ। जो पिताजी आए, क्यों रे भरत ये क्या किया? गऊ खवाड़ दिया सब। उन्होंने किया क्या पिताजी दूसरा का खेत में खवाड़ में ले जा तो जैसे अपने खेत में खिले। उन्होंने किया क्या रे मूर्ख है, जड़ है, तुझे इतना ही ज्ञान नहीं है कि खेत में ही गाय चरेगी। घर से गाय चरावा को काम नहीं होगा, तू तो असोकर जा खेत में पानी फेर दे। अब जैसे ही जी पानी फेरने के लिए भेजा, पिताजी ने गेहूं बोया, अच्छी सरी बनाई, पाट बनाया कि इन पाट में से शुद्ध पानी सरी में पहुंच जाए। और भरत से की जा फलाने खेत में पानी फेर के आना है। भरत सोचने लगा वही कि अगर एक दिन पानी फेर दियो तो रोज पानी फेरवा कीजिएगा। तो जो पाइप था बीच खेत में जाके पाइप दर दियो।
जितनी पिताजी ने सरियरी बनी थी सब सरियरी एक में। पिताजी ने आई के देखियो, क्यों रे भरत ये क्या किया? उन्हें कि देख लो पिताजी मेहर से बाहर पानी नहीं हिडवा दियो। उन्हें कि मेहर से बाहर तो नहीं हिडवा दियो, पर यो पाठ काय शुरू करियो थे इनमें से पानी जातो। जड़ है, मूर्ख है। जड़ का मतलब मूर्ख, पागल। जो भगवान का भगत रहता है उसको लोग पागल कहते हैं। जो ज्यादा भगत रहे नहीं उसको लोग ने कि अरे पागल हो गया। पागल नहीं हुआ, वो भक्ति के रंग में ऐसा रंग गया कि फिर उसको सब जगह भगवान नजर आने लग गए। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, उसको तो परमात्मा ही नजर आ रहा। समझ गया वो कि कुछ भी नहीं, अब तो इस जीवन को संभालना है, इस जीवन को सुधारना। ये गाड़ी चल रही है और इसमें श्याम संवरिया बैठा है, बस इसको ही अपन को धीरे धीरे गाड़ी को चलाना है। इसीलिए तो कहा कि मोटर धीमा धीमा हाको इसमें श्याम बैठो बाको। मोटर धीमा धीमा हाको इसमें राम बैठो बाको। मोटर धीमा धीमा हाको इसमें श्याम बैठो बाको। मोटर धीमा धीमा हाको इसमें श्याम बैठो बाको। श्याम बैठो बाको इसमें मोटर धीरे धीरे